अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी। मैं ज़्यादातर खाने बग़ैर रेडीमेड मसालों के बनाती हूँ, लेकिन दो ऐसी रेसिपीज़ हैं जिनमें मैं रेडीमेड मसाले भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो एक उसमें से कोफ्ता करी है। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी बताती जाऊँगी जिनको इस्तेमाल करके आप बेहतरीन तरीके से कोफ्ते बना सकते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर कीमा ले लिया है। ये गाय का कीमा है और ये हाफ़ केजी के करीब है। आप जब भी कोफ्ते बनाने के लिए कीमा ख़रीदें तो उसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। मैंने ये ख़ास तौर से कोफ्ते बनाने के लिए नहीं लिया था कीमा, तो इसमें थोड़ी बहुत चिकनाई मौजूद है जिसे हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे कोफ्ते बनाते वक्त। तो हमेशा रूखा कीमा लें क्योंकि उससे कोफ्तों की शेप ख़राब हो जाती है अगर कीमे में चिकनाई मौजूद हो तो ये हमारा कीमा है, हमने इसे धोकर बहुत अच्छा सा वॉश करके रखा है और सारा पानी इसमें से रिमूव कर लिया है, बिल्कुल निकल गया है। इसके अंदर से पानी नहीं होना चाहिए इसमें। इसके अलावा हमने प्याज ले ली है। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें हैं और इनको भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है बहुत ही बारीक। और पानी इसमें बहुत ही थोड़ा सा मिलाया है, 2 टेबल स्पून के करीब। आप चाहें तो बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको कच्चा ही पीस लिया है चॉपर में डालकर इस तरह से। और ये तकरीबन 1 कप के बराबर प्याज हो गई है। अब उसी चॉपर के अंदर हम कीमा ऐड करेंगे जिसमें हमने प्याज को चॉप किया था, और साथ ही कुछ मसाले हैं जो इसमें हम शामिल करेंगे। अब हम यहाँ पर कोफ्ते बनाने के लिए शान कोफ्ता मसाला ले रहे हैं। ये एक पैकेट तकरीबन 1 केजी कोफ्ते बनाने के लिए काफ़ी है, यानी कि आप 1 केजी कीमा लेंगे तो ये मसाला काफ़ी है। इसके अंदर से ये पैकेट निकलेगा। इसमें जो मसाला है वो हम आधा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने आधा केजी कीमा लिया है। तो सबसे पहले जब हम कीमा पीस रहे होंगे चॉपर में डालकर, तो उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून कोफ्ता मसाला शामिल कर देंगे, भरकर शामिल कर दें आप। साथ ही जो प्याज हमने पीस कर रखी थी वो 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। इसमें देखें बिल्कुल पानी नहीं है, पानी आप कम से कम यूज़ कीजिएगा चॉप करते वक्त। इसके साथ ही हम इसके अंदर कोफ्तों को सॉफ्ट रखने के लिए ये भी एक टिप है कि आप इसके अंदर दही शामिल करें। दही में भी पानी नहीं होना चाहिए। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने दही शामिल किया है। और इन्हें सॉफ्ट रखने के लिए ही 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। साथ ही जब मैं कोफ्ते बनाती हूँ तो उनका मसाला पीसते वक्त हरी मिर्चें भी शामिल करती हूँ। तो ये हरी मिर्चें मैंने शामिल की हैं, तकरीबन 2 हैं। ये छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं जो कि तेज़ होती हैं। इन्हें हमने चॉप करके शामिल किया है। साथ ही आधा आधा कप के करीब हमने हरा धनिया और पुदीना शामिल कर दिया है। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है कोफ्तों का। और इन तमाम चीज़ों के अलावा थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैंने शामिल किया है, ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा आप। इन तमाम चीज़ों को मिलाकर हमने पीस लिया है। और पीसते वक्त एक चीज़ मैं आपको दिखाना भूल गई जो कि मैंने पीसते वक्त ऐड की, वो थी कश्मीरी रेड चिली। इस स्पून से मैंने ऐड की थी, तकरीबन आधा टीस्पून के करीब होगी। इससे ये कोफ्तों का कलर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा सा आया है। अब हाथ को हमने ऑयल लगा लिया है और कोफ्ते हम बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी साइज़ के कोफ्ते बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना रही हूँ जो कि हाफ़ केजी से तकरीबन 11 कोफ्ते बने हैं। अगर छोटे साइज़ के कोफ्ते बनाए जाएँ तो तकरीबन 12-13 बन जाएंगे। तो इस तरह से 11 कोफ्ते मैंने बनाए हैं। ये देखें कितने परफेक्ट कोफ्ते बने हैं। हालांकि इनके अंदर थोड़ी बहुत चिकनाई अभी भी मौजूद है जो कि हम रिमूव कर लेंगे कोफ्ते बनाते वक्त। साथ ही आपको एक और टिप दे दूं कि अगर आप कोफ्ते एक ही जैसे साइज़ के बनाना चाहते हैं तो कोई भी मेजरिंग कप या कोई छोटी सी ऐसी चीज़ आप ले सकते हैं जिससे आप इस गोश्त को, इस कीमे को, पिसे हुए कीमे को मेजर कर सकें। और ये देखें जो चिकनाई कोफ्ते बनाते वक्त मुझे उसके अंदर मिली है वो मैंने इस तरह से अलग निकाल दी है ताकि हमारे कोफ्तों की शेप ख़राब ना हो। इस तरह से हमारे बहुत ही बेहतरीन से कोफ्ते रेडी हो गए हैं। और इनको हम जब कोफ्ते मसाले में शामिल करेंगे तो दोबारा से इनको हल्की सी शेप दे लेंगे क्योंकि रखे रखे काफ़ी हद तक ख़राब हो जाती है इनकी शेप। और ये पैन हमने एक ले लिया है, इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। और जो प्याज हमने पीस कर रखी थी वो प्याज भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मीडियम टू हाई हीट पर प्याज को 5 मिनट तक तकरीबन पकाएंगे जब तक कि उसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। और इस प्याज के साथ ही मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दूंगी 1 टेबल स्पून के करीब, ताकि वो भी साथ ही पक जाए और इस तरह से हमारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। तो प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट हम साथ ही पका रहे हैं।
और ये प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए। तो हम यहाँ पर कोफ्ता मसाला शामिल करेंगे। जो कोफ्ता मसाला है इसके अंदर से 2 टेबल स्पून हम यहाँ पर शामिल करेंगे भरकर। और साथ ही मैं इसको अच्छा सा कलर देने के लिए कश्मीरी रेड चिली पाउडर शामिल करूँगी, जो कि तकरीबन आधा टीस्पून के करीब है। इस तरह से कोफ्तों का कलर बहुत ही अच्छा आएगा जैसा कि हमें चाहिए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पर थोड़ी सी मिर्चें शामिल कर दी हैं। और बहुत ही थोड़ा सा नमक, तकरीबन क्वार्टर टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। जैसे कि हमने कोफ्तों में भी एक्स्ट्रा नमक शामिल किया था, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक देखकर इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है क्योंकि मसाले में ऑलरेडी नमक मौजूद है। इसके अलावा ये 3 से 4 मिनट तक मसाला हमने बहुत अच्छा सा पका लिया है। और पकाने के बाद हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि 3/4 कप के करीब दही शामिल कर रहे हैं, यानी कि आधा कप से ज़्यादा और 1 कप से कम ये दही है। आंच को मैंने हल्का कर दिया है और हल्की आंच पर मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको 3 से 4 मिनट पकाएंगे दही को मसाले के साथ। ये देखिए दही मसाले के साथ 3 से 4 मिनट पक गया है। तो हम इसके अंदर तकरीबन 1 कप के करीब पानी शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये करी है तो इसमें हमें पानी चाहिए। 1 कप पानी शामिल करके हम इसे इतनी देर पकाएंगे कि ये बॉयल होने लगे, खौलने लगे। और जब इस तरह से बबल्स आने लगेंगे इसके अंदर तो हम अपने कोफ्ते इसके अंदर शामिल कर देंगे। और कोफ्तों को शामिल करने के बाद आप बहुत ही एहतियात करें। मैंने दोबारा से शेप देकर कोफ्तों को शामिल किया है। और 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे हल्का सा इस तरह से हिला देंगे। आप इसके अंदर स्पून इस्तेमाल मत कीजिएगा इस टाइम। और हल्का सा इस तरह से हिलाने के बाद फिर 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे हिला लें। 2-3 मरतबा इस तरह करने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद आप फिर इसको कवर करेंगे और कवर करके 15 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। तो मैंने इसे कवर कर दिया है। कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट के करीब हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते परफेक्टली रेडी हो गए हैं और मसाला इसके अंदर काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ऑयल सरफेस पर आ चुका है। इस टाइम हम इसे थोड़ा सा पानी और शामिल करके अपने हिसाब से इसकी करी को एडजस्ट करेंगे। तो मैंने 1 कप पानी पहले शामिल किया था, अब मैं 1 कप दोबारा से शामिल कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक इसमें से पानी एवापोरेट हो चुका है। तो साथ ही इसकी आंच मैंने मीडियम टू हाई रखी हुई है। मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर रही हूँ, जैसे कि हरी मिर्चें, गार्निश के लिए हरा धनिया थोड़ा सा और पुदीना। और इस टाइम आप इसे इतनी देर पका लें जब तक कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। इस तरह से हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कोफ्ता करी रेडी हो गई है। इन तमाम टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे आपके। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपने इसे किस तरह से बनाया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।